विपक्ष कल तक ये कहता था सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार बन गई। अब कह रहा है कि लंगड़ी सरकार है, सरकार नहीं चलेगी। 5 साल जब सरकार चल जाएगी तब क्या कहेंगे। आपने देखा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। तो ये विरोध इनका माध्यम है और दूसरा काम नहीं है। 27 तक क्यों कोई दिक्कत है? देखिए, जनता की सोच थी, जनता के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता ने वोट दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत दिया है। सर, आप खुश हैं? हम 100% खुश हमेशा रहते हैं, हम कभी ना खुश रहते ही नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये मोदी की नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी को लीडर अपोजिशन बनाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का अपना काम है और सोनिया जी कह रही हैं तो बड़ी लीडर हैं। वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, याद होगा। बहुमत मोदी जी के साथ है। पहले ही एनडीए गठबंधन ने पहली बार, जो गठबंधन था, पहली बार ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए सब लोग पहले से मन बनाए हुए थे। विपक्ष हो या अखिलेश यादव हो, वो कह रही है बैसाखी की सरकार है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट सकते हैं, तो ऐसे में बीच में भी चुनाव हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष कल तक ये कहता था सरकार नहीं बनेगी, अब सरकार बन गई। अब कह रहा है कि लंगड़ी सरकार है, सरकार नहीं चलेगी। 5 साल जब सरकार चल जाएगी तब क्या कहेंगे। विपक्ष का काम है, देखिए, लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं। विपक्ष के लोगों का काम होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें कहीं अगर गलती हो रही है तो उसको एहसास कराना, ये गलत हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, सुझाव देना। लेकिन अब लोग नैतिकता खो दिए हैं, बस सिर्फ विरोध एक मानसिकता बन गई है। आपने देखा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तब भी लोगों ने विरोध किया। तो ये विरोध इनका माध्यम है और दूसरा काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि देश में जरूरत जिस बात की है उसके लिए क्यों नहीं बोलते। देश में जब लड़ाई हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, आप क्यों नहीं बोलते हो कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? ये बात विपक्ष को बोलना चाहिए। आज देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, 27% आरक्षण को पूरे देश में बांट के देने के लिए, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? विपक्ष में क्यों बैठे हो? किस बात के लिए बैठे हो? खाली ड्रामा बतियाते हो। जो चीजें नहीं हो रही हैं उन चीजों को बताओ कि ये आपने आयोग गठित किया, रिपोर्ट आई, आप उसको एहसास कराओ। आप बिना वजह का फिजूल की बात करते हो भाई। हम तो देखिए सिद्धांत की राजनीति करते हैं भैया। हम पिछड़ों के चाहते हैं, पिछड़ों का हिस्सा चाहिए, पिछड़ों की लड़ाई होनी चाहिए, पिछड़े जो उनको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात होनी चाहिए। आज मोदी जी ने तो किया है, सोलर पैनल दे रहे हैं, 75% सब्सिडी पर लगा के बिजली का बिल माफ कराओ। सर, चुनाव पे आते हैं, आप पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, थोड़ी तो हार हुई है सर बीजेपी एनडीए को पूर्वांचल में, क्या कमियां रही सर वहाँ पे? नहीं, कमियां देखिए, कोई कमी नहीं है। ये चुनाव है, जनता मालिक है और जनता जब मन बना लेती है तो लाख समझाइए वो समझती नहीं है। और वोट के मामले में जो वोट मिलना चाहिए, 4-4 लाख, 4.5 लाख, 5-5 लाख वोट पा करके लोग हारे हैं। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिला है। अखिलेश यादव यूपी में एक्टिव हो गए हैं, वो अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं सर। वो अच्छा हुआ कि पहले ही अलर्ट हो गए लोग। 27 में अब देखिएगा खेल दूसरा होगा। सर, क्या 27 तक आप एनडीए के साथ बने रहेंगे? 27 तक क्यों कोई दिक्कत है? सर, आप भी नीतीश कुमार जैसे ही ना कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। नहीं, देखिए, जब अखिलेश यादव जी 8 बार पलटी मारे तो उनको तो कोई नहीं कहता है। 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, आरएलडी से, उनका गठबंधन हुआ ना, लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि पलटी मारते हैं। बसपा ने 8 बार किया, कांग्रेस ने कई बार किया, तो उनको तो कोई नहीं कहता है।